हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम और एक सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, साइंस न्यूमेरिकल पार्ट 10। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको कराने वाला हूं साइंस के न्यूमेरिकल कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के। और इससे पहले 9 वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये हमारा 10वां वीडियो है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, दर्पण सूत्र पर आधारित यानी कि मिरर फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है ना, वो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। देखिए दर्पण सूत्र का 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। दोस्तों यही क्वेश्चन है ना दर्पण सूत्र, इसको रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है कंफ्यूज करके। जैसे दे दिया 1/u, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। इस 1/f को यहाँ पहले लिया 1/u माइनस 1/f, यानी कि इस फॉर्मूले को ही 4-5 अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग भागों में प्लस माइनस चेंज करके इसी को ही पूछा गया है। यानी कि पहला तो आपको यही याद रखना है कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए u, v और f क्या है। तो u क्या होता है, दर्पण की वस्तु से दूरी। अब ये क्या होता है देखिए, यानी कि आपका दर्पण है ना, जहाँ भी रखा गया है, जैसे ये आपका दर्पण रखा गया है कोई सा भी, तो वस्तु यहाँ रखी होगी कहीं भी, यहाँ वस्तु, ये जो दूरी होगी ना इसको बोलते हैं u, ठीक है, इसको बोलते हैं u। v क्या होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम इस मिरर के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ हम खड़े हुए हैं और हमारी जो फोटो बन रही है ना, वो कितनी दूर बन रही है उससे, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, v, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी। और f क्या होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है कि ये आपके कोई भी दर्पण है, ठीक है, तो इस दर्पण को ना एक गोले से बना हुआ मानते हैं ऐसे। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है इसका बिल्कुल आधा होती है। यानी कि फोकस जितना होता है ना इसका फोकस, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है r। तो यहाँ से ये जो आधी दूरी होती है फोकस, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। दोस्तों इसके बेसिक्स के लिए आप मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में सेक्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से इसका बेसिक्स है वो पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं UVF वो क्या है। दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपको नहीं आई तो आप जो मिरर सूत्र पर आधारित प्रश्न है वो नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, ये आपको आनी चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा सा है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीली पढ़ रही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, ये आपके 0 0 मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। तो यहाँ से इधर चलेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल सीधा सा है। इधर चलेंगे इससे इधर तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे ऊपर की ओर चलेंगे है ना, इस जो एक्सिस है 0 0 पॉइंट है, इससे अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव है और अगर नीचे ओर चलेंगे तो नेगेटिव है। यानी कि सीधी सी इसको बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है, बिल्कुल सीधी से है कार्तीय चिन्ह पर। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर जो दर्पण है उन पर। तो देखिए ये पहला जो आपको चित्र दिख रहा है डायग्राम, यह है अवतल दर्पण। सर हम तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कन्फ्यूजन हो रहे हैं सर कैसे, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल यानी कि इसका अंदर वाला भाग होता है ना, अंदर धसा हुआ भाग, वो परावर्तन का कार्य करता है। ये देखिए अंदर वाला भाग है ना, अंदर वाला, ये देखो अंदर वाला भाग, ये परावर्तन का कार्य करेगा। जबकि बाहर वाला है ना, इसके ऊपर पॉलिश करी हुई होती है। जबकि उत्तल, उत्तल यानी है ना, उभरा हुआ भाग, यानी कि इसका उभरा हुआ भाग है ना वो परावर्तक काम करेगा। ये देखिए ये वाला भाग तो परावर्तक काम करेगा और अंदर वाला जो भाग इस पर क्या होगी, पॉलिश होगी, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर है चित्र में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु को ना हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है, वस्तु को हमेशा कैसे रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को आपको रखना है हमेशा बाईं ओर। अब बाईं ओर की तरह ये है लेफ्ट और ठीक है ये है राइट, ठीक है। तो वस्तु को हम रखेंगे यहाँ। तो देखिए अगर इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माने तो ये बिंदु हो गया 0 0, तो यहाँ से इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। इसलिए आपको ध्यान रखना है चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके लिए u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। u का मान क्या होता है, ऋणात्मक। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये दर्पण है और वस्तु को इधर रखेंगे हमेशा, और इधर देखिए ये अगर मूल बिंदु है ना 0 0, तो इधर की दूरी क्या होती है, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण के लिए हमेशा u का मान और अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी के लिए आप एक चीज़ रट लो, चाहे याद कर लो कैसे भी, उत्तल दर्पण की चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है।
उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, दोनों की दूरी हमेशा, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, इनकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दोस्तों इस चीज़ को आप रट लीजिए, बहुत काम आने वाली है दोनों, ठीक है। यू का मान हमेशा नेगेटिव लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रह गई। और एफ जो है, ठीक है, एफ उत्तल के लिए हमेशा धनात्मक और अवतल के लिए हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, और दोस्तों जो V होता है ना, ये डिपेंड करता है, लेकिन ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जो मोस्टली केसेस में इसका मान पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अवतल के लिए उत्तल के लिए भी, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है, लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आए तो आपको पॉजिटिव लेना है, अगर ज्ञात करना हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। और देखिए पहले क्वेश्चंस में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो देखिए, एक व्यक्ति का चेहरा अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, एक व्यक्ति है, उसका चेहरा अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, यानी कि व्यक्ति का चेहरा है, उसको आप वस्तु मान लीजिए, और वस्तु है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर है, इसका मान है यू का मान, ठीक है। यानी कि वस्तु का जो भी मान होता है ना, वो है यू, यानी कि वस्तु की जब भी बात करें और दर्पण से दूरी होती है वो होती है यू, तो यहाँ पर यू का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इस दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, एफ का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि वी का मान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यू का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेना है नेगेटिव। क्यों लेना है, क्योंकि यू यानी कि वस्तु को हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यू को हमेशा माइनस लेना है। जब भी न्यूमेरिकल करो लेंस के चाहे आपके दर्पण के, यू को हमेशा क्या रखना है, माइनस। तो यू का मान हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। फोकस की बात करें, फोकस दूरी जो कि दे रखी है 80 सेंटीमीटर, मैंने बताया था अवतल दर्पण के लिए लेनी है यहाँ पर माइनस में, उत्तल के लिए लेनी है प्लस में, तो ये हो गया ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अवतल तो क्लियर दे रखा है, प्रश्न में अवतल है। तो देखिए फॉर्मूले में रखेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हल करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 80/3, यानी कि 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, बस आपको जो सिंबल्स लेने हैं, चिल लेने हैं, वो सही करने हैं। अगर वो सही हो गए तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला। दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल है, उसके पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो कार के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल चल रही है ना, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चला रहा है और उसमें साइड मिरर लग रहा है ना, दर्पण, उसमें एक कार 4 मीटर दूर पर है, उस दर्पण से कार 4 मीटर दूर है, वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी कि यू का मान क्या हो गया, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि वस्तु 4 मीटर दूर है। ठीक है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है, ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है और बचा क्या फिर v, तो आपसे क्या पूछा है, v का। ठीक है, ठीक है, तो v का मान आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहीं भी नहीं दे रखा कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी कोई साइड मिरर की बात हो तो वो हमेशा उत्तल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग हैं, सारे बेसिक्स से मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्लास 10th 9 चैप्टर जाके पूरा बेसिक्स आपको मिल जाएगा ऑप्टिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यू का मान हो गया -4 मीटर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू का मान हमेशा माइनस ही लिया जाता है। एफ है +1 मीटर लेंगे क्योंकि यहाँ पर है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, हल करेंगे, फॉर्मूले में रखना है, बिल्कुल सीधा सा है, हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा 0.8 मीटर, यानी कि वी का मान आ गया 0.8 मीटर। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, देखिए वी का मान, तो वी का मान डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और आता है जो कि रिलेटेड है मिरर फॉर्मूला से ही, और वो होता है आवर्धनता, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो देखिए होता क्या है मैग्निफिकेशन, देखिए दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोले दर्पण होते हैं जो अवतल उत्तल, वैसे समतल भी होता है, लेकिन देखिए आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस की होगी
कई दर्पण होते हैं, जब हम उसमें हम अपना फेस देखते हैं ना, तो कई बार तो हमको फेस अपना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब दूसरे दर्पण में अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको छोटा दिखाई देता है। आपने सोचोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो मैग्निफिकेशन होती है, यानी कि आवर्धनता होती है, वो अलग अलग होती है। यानी कि आवर्धनता का मतलब होती है किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, यानी कि जो दर्पण होते हैं वो हमको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं और एक्चुअल साइज से छोटा भी दिखा सकते हैं। तो यही जो गुण होता है इसको बोलते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धनता है, इसका सूत्र होता है m बराबर एच डैश बटे एच माइनस बराबर माइनस वी अपॉन। दो सूत्र हैं, दोनों में से किसी सूत्र से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एच डैश है, वो क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना ऊंचा बन रहा है। और एच डैश क्या है? वास्तव में जो वस्तु थी कितनी ऊंची थी, कितनी बड़ी थी। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि बिंब से इसे 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण की बात हो रही है, फोकस दूरी देखिए 50 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस, ले लिया प्लस। वस्तु को बोला है कि 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो यू हमेशा क्या ले लिया? माइनस, क्योंकि हमेशा बाईं ओर रखते हैं। आपसे पहले v ज्ञात करना होगा, तभी हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर हमने देखा था, या तो आपके पास होना चाहिए एच डैश बटी एच, या फिर होना चाहिए माइनस एम अपॉन वो वी अपॉन यू। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एच डैश और एच दोनों के किसी का मान नहीं है, हमारे पास है वी और यू का मान। तो वी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, पहले लगाएंगे इसमें दर्पण सूत्र, वहाँ से निकालेंगे वी का मान ईजिली। ठीक है, वी का मान निकल गया और फिर हम रखेंगे एम में, तो एम होता है माइनस वी अपॉन यू, मान रख दिया हमने, ये तो v का, और u का रखेंगे ऐसे 1/1 u, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 0.625। यानी कि एक्चुअल में जितनी फ़ोटो ली थी या जितनी बड़ी वस्तु ली थी उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो मूल वस्तु का 0.625 इतना परसेंट बनेगा, यानी 62% ही उसकी जो एक्चुअल जितना भी वस्तु की ऊंचाई थी उससे 62% ही फोटो वो बनेगी, मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं एक और जो कि कुछ अलग है, स्पेशल क्वेश्चन है वो। तो देखिए दोस्तों, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचा उत्तल दर्पण है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचा उत्तल दर्पण है, वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब से 60 मीटर दूर पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सारी चीज़ आपको दे रखी हैं इस प्रश्न में। तो पहला क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर ऊंचा क्या है? उत्तल दर्पण है। तो हमने नोट कर लिया, हाइट बराबर 3 सेंटीमीटर लिख लिया। जो वस्तु की दूरी होती है, ऊंचाई होती है, उसको बोलते हैं एच, यानी हाइट लिख लिया एच। दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण की वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी यू का मान दे रखा है, तो यू का नोट कर लिया हमने, यू बराबर -30। दूसरा इसके बाद में दे रखा है फोकस दूरी हमेशा लेते हैं प्लस, तो एफ ले ली बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा चौथी चीज़ दे रखी है प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। आप देखिए प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वी, तो वी का मान है 60 सेंटीमीटर प्लस। तो पूछा है प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच डैश का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये कैसे करेंगे? तो हमने देखिए सूत्र पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, m बराबर माइनस वी अपॉन यू या एच डैश अपॉन एच। ठीक है, यहाँ से देखिए एच डैश का मान निकालेंगे तो इस एच को इधर भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस वी अपॉन यू पहले ही था, एच से मल्टीप्लाई होगा, सबकी वैल्यू हमारे पास है, रखेंगे मान और हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल्स है वो कर लिए हैं। तो अब अगर आपको इस जो आज को मैंने क्वेश्चंस कराए उनके आपको अगर बेसिक्स चाहिए तो आपको जाना है, सर्च करना है यूट्यूब पे रेलवे की पाठशाला, मेरा चैनल खुल जाएगा, यहाँ पे टैप करना है और यहाँ आने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने साइंस के न्यूमेरिकल कराए हैं, अब जो वर्तमान में वो चल रहे हैं। आप नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको नीचे जाके क्लास 10th साइंस चैप्टर 9, तो यहाँ आपको पूरी जो प्रकाशिकी है ऑप्टिक्स का उसके पूरे बेसिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, बेसिक्स मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और रेलवे भर्ती के बारे में सभी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।